नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव की अगर बात की जाए तो अब चुनाव सर पर आ चुका और तमाम जो पार्टियां हैं पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। लेकिन ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है अब वो भी लगातार जारी है। एनडीए की तरफ से महागठबंधन पर तमाम आरोप लग रहे हैं, महागठबंधन की तरफ से एनडीए पर तमाम आरोप लग रहे हैं। लेकिन ऐसे में एंट्री होती है जन सुराज पार्टी की, जिन्होंने 4 बड़े नेताओं पर भी आरोप लगा दिए। अगर नेताओं की बात की जाए इनमें तो तमाम मंत्री हैं बिहार के। अगर सम्राट चौधरी हैं, दिलीप जायसवाल हैं, संजय जायसवाल हैं, इसके साथ ही उन्होंने मंगल पांडे पर भी तमाम आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में बिहार की जनता आखिरकार क्या सोचती है, इस बार के चुनाव में क्या बदला हुआ बिहार वो देखना चाहते हैं, उसको लेकर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार बिहार में कितना बदलाव आप लोग देखना चाहते हैं। बदलाव तो भाई जनता के मूड पर है। अच्छा, आप ये बताइए, चलिए जनता के मूड पर तो है बदलाव, लेकिन आप यहाँ पर बहुत समय से जो है आप लोग बिहार देखे हुए हैं। पिछले 20 सालों में बिहार में आपके हिसाब से कितना बदलाव यहाँ हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। जैसे कि आज बैठे हुए हैं, ये बदलावे है। ये खंडहर था। अच्छा, खंडहर से ही आज जो काला देख रहे हैं ना, तो ये बदलाव हुआ। बहुत या गंध आता था। तो किसी पर आरोप झूठ मूठ के हम लोग नहीं लगाते हैं। जो काम करता है उसका नाम होता ही है। आज के डेट में कालाबाजारियों का दौर चल रहा है, तो जिसका जिन्हें हाथ लग रहा है उन्हें अपना काम कर रहा है। सही चीज़ और सही मुद्दा पर कोई काम करने वाला नहीं है। यदि सही चीज़ और सही मुद्दा पर काम करेगा तो आज देश में पूरा गली गली में मार्बल लग जाएगा। बाकी अपना देखिए, इका प्रशांत किशोर, अशोक चौधरी के बारे में सुनिए रहे हैं, तो उस पर आप लोग आपको क्या लगता है उस पर? अशोक चौधरी इतना तो जदयू में कोई चोर है ही नहीं है। उनका प्रवक्ता जो नीरज कुमार हैं, वो लाभ साख लगा के नहीं बोलते हैं और चमचागिरी का वो राजनीति नहीं करते हैं। जो सही रहता है वही नीरज जी बोलते हैं। नीरज जी को हम लोग इस बात और इस मुद्दा को जो उठा रहे हैं अपना पार्टी के खिलाफ भी, जो गलत कर रहा है, तो उनको हम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। समझे, अशोक चौधरी नेता थोड़ी है। तब क्या? अशोक चौधरी गली में जैसे चिनिया बादाम ट्रेन पर जो बेचता है, ई बोगी से वो बोगी, वही है। ई बोगी से वो बोगी होने वाला है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष रह के खूब लूटा, फिर जदयू में आके लूट रहा है। उनको तो लूटने का आदत बना हुआ है। अच्छा, लेकिन उनके अलावा सम्राट चौधरी पर भी बोले कि हत्या किया गया है, मंगल पांडे पर भी तमाम आरोप लगाए, तो इन सब के ऊपर आपका क्या एक्शन? देखिए, प्रशांत किशोर कोई जो है से हवा में बात नहीं करता है, खाता बही के साथ बात करता है। प्रशांत किशोर पूरा सभी पार्टियों का परेशान कर देगा और सही मुद्दा उलाया है। इसके लिए प्रशांत किशोर को कुछ कोई यदि बोलता है तो गलत बात है। प्रशांत किशोर में काबिलियत है। पेपर से वो बात करता है, बिना पेपर का वो बात नहीं करता है। राम है तो रामे कहेगा, लक्ष्मण नहीं कहेगा। तो वो पेपर से बात कर रहा है। बिंदु बार इनको जवाब देना चाहिए। चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे जसवाल जी हो, अशोक चौधरी हो, बिंदु बार क्यों नहीं जवाब दे रहा है? क्यों भाग रहा है? आपका कैमरा के देख के सब पेड़ के किनारे छुप जाएगा, बाकी बात नहीं करेगा। क्यों? हम सही चीज़ हैं तो आपके सामने हम बोल रहे हैं ना। हम चोर रहता तो उठ के चल जाता। ये हो सकता है मेरा कैमरा में कोई देख ले तो मेरे ऊपर आरोप लगा दे। ऐसा बात नहीं है। इसके लिए हम लोग प्रशांत किशोर और नीरज कुमार को तहे दिल से अपना समाज की ओर और जमात की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो इस बात को उठाएं। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का इस पूरे मामले पर क्या मानना है। क्योंकि बात अगर हो भ्रष्टाचार की तो एनडीए की तरफ से लगातार जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो उठाया जाता था, लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं साफ तौर पर, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप क्या मानते हैं कि हकीकत है ये? क्योंकि बेरोजगारी, पलायन बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ऐसे में भ्रष्टाचार जो है
वो सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है चुनाव से पहले, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसमें से इनकार नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार तो बढ़ा है और अशोक चौधरी का जो प्रकरण है उसमें बहुत हद तक सत्यता भी नज़र आ रहा है। प्रशांत किशोर का जो आरोप है बिंदुवार है, पेपर से वगैरह से आरोप भी लगाए हैं कि ज़मीन वगैरह के कागज़ दिखला रहे थे विक्रम में कि ज़मीन खरीदा गया है 10 लाख रुपया रजिस्ट्री के समय 33 लाख में बात हुआ, 10 लाख रुपया ही दिए हैं। और उसके बाद फिर जब इस पर मामला इनकम टैक्स के संज्ञान में आया तो फिर 25 लाख रुपया लगता है कि एक हफ्ता पहले इन्होंने अपने पीए का जिनसे ट्रांसफ़र कराए हैं उनको फिर ट्रांसफ़र कराए हैं। और भ्रष्टाचार अशोक चौधरी जी का करने का तरीका भी इस बार बदल गया था। वो पूरा ग्लोबल टेंडरिंग कर दिए। ग्लोबल टेंडरिंग के माध्यम से जितना भी बड़ा बड़ा काम था ब्लॉक स्तर पर एक एक आदमी को दे दिए और फिर उस सबसे बुला के पैसा अपना कमीशन वसूले, पैसा बुला कर कमीशन को वसूली किए। देखे हैं कि एगो स्कूटी इंजीनियर के यहाँ 200-300 करोड़ रुपया जलाया भी, लोग रात भर नोटे जलाते रह गया। इन्हीं के विभाग का वो था, सुनते हैं वो भी पैसा इन्हीं के यहाँ आ रहा था। इसीलिए ये लोग कांग्रेस में रहा, कांग्रेस को लूटा, बाद में अब जदयू में आके लूट रहा है। नीरज जी अच्छा आदमी है। नीरज जी का जो आरोप लगाए हैं बोल भी रहे हैं, पार्टी के अंदर फोरम पर बोल भी रहे हैं कि इसमें बिंदुवार जवाब भी मांग रहे हैं अशोक चौधरी से। अब जवाब देना उनका है। और इनके अलावा और भी लोगों पर आरोप लगा हुआ है। सम्राट चौधरी पर हत्या का आरोप लगाया है, किसी पर लगाया आरोप कि वो अपनी क्या नाम है पत्नी के अकाउंट में उनके पैसा रखा रहता, उसका बाकायदा अकाउंट नंबर भी बता दिए थे प्रशांत किशोर। हाँ लगाए तो हैं आरोप। ये लोग तो जवाब देना चाहिए। जब मान लीजिए आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में साफ सुथरा छवि की बात कर रहे हैं, तो जब आप पर आरोप पेपर के साथ लग रहा है तो जवाब देना चाहिए आपको। तेजस्वी से तो यही ना एक्सप्लेन लोग किए थे। नीरज जी भी तो आज उनका बयान हम देखे हैं, उनका तो यही कहना था कि जब तेजस्वी जी पर आरोप लगा तो हम लोग बोले कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए भाई, जो आरोप लग रहा है आप पर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन नहीं किए तो हम उसी के आधार पर गठबंधन तोड़ लिए। नीरज जी का तो यही कहना था कि उसी के आधार पर हम लोग गठबंधन तोड़ लिए। अब मान लीजिए आपका पार्टी के अंदर आरोप लग रहा है, मंत्रियों पर आरोप लग रहा है कि 1,000 करोड़ कमा लिया, 1,000 करोड़ का संपत्ति बना लिया, कोई 1,000 करोड़ के एम्बुलेंस खा गया, बेच दिया, आरोप लग रहा है तो एक्सप्लेन तो करना चाहिए लोग को। इससे तो नीतीश जी के छवि को नुकसान पहुंच रहा है ना। नीतीश जी जितना ईमानदार बन घूम ले, लेकिन अगल बगल के अगर चोर के बीच में रहिएगा तो आप ईमानदार नहीं हो जाइएगा, चोरे कहलाइएगा। यानी कि लोग कहते हैं कि जो नीतीश कुमार का कहना है कि करप्शन मुक्त बिहार रहेगा, ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो वो छवि कहीं ना कहीं उनकी खराब हो रही है बिहार के अंदर। निश्चित कैसे नहीं खराब हो रहा है भाई। आप मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप 5 आदमी बैठे हुए हैं, आप 5 आदमी चोर हैं और हम एगो ईमानदार हैं, अपने आप को ईमानदार साबित करते चले कि हम ईमानदार हैं, तो चोर के बीच में ईमानदार कैसे हो सकते हैं भाई। जब 5 आदमी मेरे साथ रहने वाला चोरी कर रहा है तो हम कैसे ईमानदार हो जाएंगे भाई। ईमानदार अपने मन से नहीं ना हो जाएंगे। एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं तो इसको लोगों को हटाना चाहिए मंत्रिमंडल से। बिल्कुल, तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो आरोप लगे हैं इस पर सफाई निकल कर आनी चाहिए और अगर किसी तरह के ये आरोप अगर ये सिद्ध होते हैं तो इन पर पार्टी की तरफ से भी जो एक्शन है वो लेना जरूरी हो जाता है। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलना बहुत जरूरी है। इतना ना भ्रष्टाचार हो गया है कि नाक में दम कर दिया है। ऑफिस ले ले, अब कहिए मत, लेकिन लगता नहीं है कि बदलेगा, क्योंकि ये इतना ना दे दिया 1100 रुपया बूढ़ा पेंशन दे दिया, 10,000 महिला को दे दिया, क्यों ना तो इतना पैसा दिया कि सब बम बम कर रहा है। आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, सबको अपना अपना स्वार्थ है जी। आप अपने लूटते हैं तो उसको बेचारा को उतने मिल रहा है ना, इसलिए वो खुश है। लेकिन बदलनी चाहिए, लेकिन बदलने की लगता नहीं है कि बदलेगा। यानी कि ये है कि अगर ये जो लोगों को बोल दिया गया है 1100 रुपए पेंशन मिलेगा, इसके चलते लोग इनके नहीं 10,000 जीविका के 10,000 कले डालने जा रहा है। हाँ, लेबर कार्ड जो बना है सबन का 55,000 रुपया आ गया।
तो आ गया तो आप ही खाली लुटिएगा, हमारा उतने शक्ति है तो उतने लेके हम चलेंगे। 1100 रुपया दे दिया तो हर घर में 1 किलो दूध दे दिया ना जी, सुबह सुबह 1 किलो दूध आ जाएगा, बच्चा के पीने के लिए हो गया ना। वहाँ देखता है, उसको दीजिएगा एक पापा दीजिएगा दूध है, तो वहाँ भी देखता है। लेकिन बदलनी चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि बदलेगा। तो देखिए, आप साफ तौर पर लोगों का कहना है कि सरकार तो बदलनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं, जो पब्लिक है, जिनको तमाम योजनाएं दी जा रही हैं, उसके चलते यहाँ पर साफ तौर पर लोगों को लग रहा है कि वो इस बार सरकार बदल नहीं पाएगी, क्योंकि 400 से जो पेंशन बढ़ाकर 1100 कर दिए गए हैं, महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं शायद जो लोग हैं वो नीतीश का समर्थन कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में है वो नाराजगी ऐसे में जरूर देखने को मिल रही है। तो धरातल की जो असली तस्वीर है वो लगातार हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, और बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।